Well, now the next part is dynamics. Dynamics of simple harmonic motion. ठीक है? So dynamics बोलने से क्या चीज तुम्हारा दिमाग तुम लोगों का दिमाग में आता है? Tension. हाँ? Tension. Force. Dynamics means dealing with force and momentum. Okay? So how do you define force? Force कैसे define करते हैं? अरे वाह, force is mass into acceleration. नहीं, force को हम लोग define करते हैं F is rate of change of momentum. ठीक है? अब उसको simplify करने से somehow we get F equal to m. So we use that F is equal to m माने actually dPdt, rate of change of momentum. Since P is mass into velocity and this is not a changing mass system, it's a constant mass system, तो हम लोग mass को बाहर ले सकते हैं और बोल सकते हैं dVdt, which is m into a. And what is a out here? Is out here is in terms of displacement আমরা কি বার করেছি? দুটোই বলছি একটা হচ্ছে in terms of time we have got is minus omega square a sin omega t plus delta. So F will be minus m omega square a sin omega t plus delta as a function of time. This is force as a function of time. ठीक है? Force obviously. ठीक है? And as a function of displacement also F is equal to minus m omega square, right? A is equal to minus omega square y. So either we can write this or we can write this. দুটোই লিখতে পারি। এটা হচ্ছে function of time আর এটা হচ্ছে function of displacement. Force as a function of time and force as a function of displacement. ठीक है? And this force is named as restoring force because this wants to restore the body to the mean position. इसको ही हम लोग restoring force बोलते हैं. Is that clear? तो डायनामिक्स में सिर्फ फोर्स नहीं आता है, एनर्जी भी आता है. ठीक है? So how do we find out the energy in the motion? Energy in the simple harmonic motion. Since a force is concerned out here for the motion, there will be both potential energy as well as वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो मोशन है तो मोशन तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ही उसमें, राइट? अब मुझे बताओ हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? बट वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. In general, change in potential energy is equal to negative of work done. अरे वाह, negative of work done by the system. System जितना वर्क करता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है बट नेगेटिव. मतलब सिस्टम वर्क करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. Assuming that we are not considering any kinetic energy change, otherwise वो नहीं होगा. ठीक है? तो अब मुझे बताओ वर्क डन कैसे निकाला जाए? मान लो हम लोग उसका मीन पोजीशन से ही कोई एक पोजीशन y डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है वो और कितना वर्क हो रहा है हम लोग निकालना चाहते हैं. ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो वर्क डन इन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट is dw equal to f dot dy, taking dy is a small displacement. So total work done कितना होगा? Integration of F into dy from 0 to y तक, यहाँ से यहाँ तक. क्यों इंटीग्रेशन क्यों घुसा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज m ओमेगा तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो वर्क डन करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा. सो अब मुझे बताओ f का वैल्यू क्या है? कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? Why? बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और हम लोग सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर टाइम घुस जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेशन, इसीलिए हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे. सो अगर ये वाला फंक्शन लिए
तो क्या आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई 0 से y तक। अब जो कांस्टेंट है इससे धक्का मार के निकाल दो बाहर, क्या आएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई 0 से y तक। तो अच्छा बताओ y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे वाह, y स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट 0 से y लगाएंगे तो वही y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इट विल बी माइनस m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2। ये होगा, ये हो गया क्या वर्क डन। Therefore, change in potential energy delta U is always equal to negative of work done by the system। ठीक है, सब जगह में कोई भी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस डेल्टा U इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। तो वो यहां पर डालेंगे तो डेल्टा U क्या मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। डोंट मेक अ मिस्टेक, ये ऐसे कैपिटल W लिखना, नहीं तो ओमेगा और W सब गुल मिल जाएगा तो गया सब। ठीक है, ध्यान रखना। सो डेल्टा U इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। अब जब वो स्टार्टिंग में था एट द मीन पोजीशन, तब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा था? वो मीन पोजीशन छोड़ेगा तभी फोर्स एक्ट करेगा। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि मीन पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, हेंस टेकिंग द PE at mean position to be 0, therefore PE at any position U equal to omega m omega square y square by 2। So this is the expression for potential energy। U is equal to m omega square y square by 2। Alright, is this clear? Now comes the turn for K, kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? राइट, इसका तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m क्या स्क्वायर, और हम लोग सीखे हैं कि v स्क्वायर जो होता है इट इज ओमेगा स्क्वायर। सो यू कैन आल्सो राइट ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या আমরা हाफ m v স্কয়ার এ জায়গা ওমেগা স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার হচ্ছে। পিছনে তো কোনটা বোঝা যাচ্ছে না? ব্র্যাকেটের বাইরে হ্যাঁ, ওই যে ব্র্যাকেটের বাইরে স্কয়ার বলতে না। আরে কোথায় ব্র্যাকেটের বাইরে স্কয়ার আছে এখানে? না না, ওখানে কোথায়? এখানে। আরে v স্কয়ারের ভ্যালুটা এটা, v এর ভ্যালু না। বোঝা যাচ্ছে? v স্কয়ারের ভ্যালুটা এটা, v এর ভ্যালুটা। রাইট, ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? আচ্ছা, এবার একটা ছোট জিনিস তোমাদের বার করতে বলবো। হোয়াট ইজ দ্য টোটাল এনার্জি অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট? नेगेटिव आपका एनर्जी ग्रेविटेशन कर रहे हो क्या? टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट কি হবে? obviously kinetic energy plus potential energy। so potential energy plus kinetic energy, क्या क्या एक्सप्रेशन मिला है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको ऐड कर दो, क्या मिला? देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल्स, हाफ
m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये नीचे वाला क्वेश्चन हो गया सब लोग का, ये हटाए। एक चीज सब लोग मुझे थोड़ा आंसर देना, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिख रहा है सब लोगों को? m कांस्टेंट है या वेरिएबल? ओमेगा कांस्टेंट है या वेरिएबल? एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या वेरिएबल? सब कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी इज व्हाट? दिस इज द रीजन व्हाई अ सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड नेवर स्टॉप, because the total energy is not changing, so it will keep on going on, ठीक है। लेकिन in real life what happens? dissipative forces coming. अरे वाह, dissipative forces like frictional force, air resistance, ये सब आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? ये एनर्जी खा जाते हैं। तो जैसे ये एनर्जी खा जाते हैं, मास तो चेंज हो नहीं सकता है। ओमेगा इज अ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगुलर मोशन जो चेंज नहीं होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? घटते जाता है, मतलब हाँ, छोटा होते 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 वो रुक जाता है। इसीलिए कोई भी ऑसिलेशन तुम उसको धक्का दे देते हो तो थोड़ी देर बाद ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड घटते 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 फाइनली वो। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक चीज, यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये सब किया ना, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो एक ग्राफ चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी का रिलेशन हम लोग प्लॉट कर पाए, डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी को रिलेट कर पाए। ये टोटल एनर्जी बताएगी तो अच्छा होता है कि टोटल एनर्जी सर कांस्टेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज कीजिए, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगा, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो तो चेंज कर रहे हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग निकाले थे हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। क्या शेप होना चाहिए? साइन कॉस तो कुछ नहीं है ना, हम लोग तो y और एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, माने डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी? पैराबोला होगा। क्यों पैराबोला होगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लीनियर है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन y में देखो सो एक लीनियर एक स्क्वायर, मतलब वो पैराबोला है, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसा पैराबोला? ऐसे 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 या ऐसे? क्या शेप बनाई और क्या शेप बनाई? पॉजिटिव में जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को तो पॉजिटिव में है। देखो इधर एक्स एक्सिस में हम लोग क्या प्लॉट किए? y प्लॉट किया ना, वो स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब पैराबोला कभी इस डायरेक्शन में, मतलब ये और ये कभी नहीं होगा, इधर इट इज अपवर्ड और इट इज तो दोनों ही होगा। एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, एक काइनेटिक एनर्जी का, एक पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सा किसका है वो बताओ? ऊपर नीचे जाएगा, माने यूटा ना एंटा, यूटा किससे? ये यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, याद रखना बहुत इजी है, यू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन क्यों? क्यों सर? नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये पोजीशन कौन सा है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में बॉडी रेस्ट में होता है या मोशन में होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन করার সময় বডি রেস্টে আছে মাঝখানে, তাহলে আর যাবেই না কোনো দিকে, मोशन में होता है ना, तो मोशन में रहता है और उसका मोशन सबसे ज्यादा होता है वहां पर, मतलब उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है मीन पोजीशन। तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए वो इंस्टेंट में, इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी का काम। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड एट द एक्सट्रीमिटीज the kinetic energy is zero. Why? Because at the extremity the particle comes to rest momentarily, फिर वापस आता है ना, वो पहले इधर जा रहा था, रेस्ट में आएगा फिर वापस आएगा। That is why ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है।
सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है एट द टू एंड पोजीशंस और वो मीन पोजीशन में जीरो होता है एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस मीन पोजीशन में जीरो और दो एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज दैट क्लियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट अच्छा सो वी आर अप विद टाइम सिर्फ एक छोटा सा चीज बोलना है तुम लोगों को क्या ये ग्राफ बना लो ग्राफ जल्दी से बना लो ये वाला ठीक है जाके आता है क्या लगी रहने देते हैं